आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। बुर्ज असद में अतार्द इस हफ्ते अपने पीछे हटने के मरहले के इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। प्लूटो की मुखालफत में यह मवासलाती सैयारा तब्दीली की कोशिश कर रहा है। बराह रास्त हरकत शुरू करने से पहले मरकरी को एक नए ख्याल के साथ पुरानी सोच के अमल को तब्दील करना होगा। माजी को छोड़ने और एक नए निज़ाम की शुरुआत को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। हमें ख़ास तौर पर 2 दिनों 5 और 6 अगस्त में मोहतात रहना चाहिए, जब ज़ोहरा, मरीख, चांद, नेपचून और ज़ुहल का एक शानदार मुरब्बा नजर आएगा। जब चांद बुर्ज जद्दी में हो तो सब्र का मुजाहरा करना बहुत अहम है, वरना मायूसी करीब आ सकती है। ज़हरमर्ख का मुरब्बा पहले ही जज्बाती तौर पर दबाव डाल रहा है, लिहाजा आइए इसे मजीद जज्बात के साथ मिलाने से बचें। 7 अगस्त को मरीख बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है और बुरूज के अंदर एक हम आहंग तरतीब में शामिल होता है, जिससे हुआ के बुरूज के दरमियान एक शानदार मसल्लस बुनती है। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का डोमेन मरीख एक सिफारती रवैया इख्तियार करता है जो इसकी जारहियत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह ट्रांजिट मौजूदा तनाज़ात के हल में मददगार साबित हो सकता है। उगरचे मरीख बुर्ज मीज़ान में मुकम्मल तौर पर नर्म नहीं है। यह गैर ज़रूरी दुश्मनी को कम करता है और तवाज़ुन और इंसाफ की वकालत करता है। मरीख यूरेनस और प्लूटो की तश्कील करदा मसल्लस गहरी और बसीरत अंगेज सोच को जन्म देती है। ये दूर नए ख्यालात, शानदार तसव्वुरात और बज़ाहिर गैर मुनसिफाना हालात में चलने की अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करने का एक शानदार मौका फराहम करता है। ज़ोहरा और मुश्तरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अपने असर और रसूख को बढ़ा रहे हैं और बेपनाह मिठास पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तजुर्बे का मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए पहले सब्र करना ज़रूरी है। अब हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपकी खानदानी और घरेलू जिंदगी पर खास तवज्जो दी गई है, जो कि वाकई मुस्बत हो सकता है। आप मुमकिना तौर पर अपने खानदान के साथ मियारी वक्त गुजार रहे हैं और इस दौरान खानदानी मामलात नुमायां हैं। मजीद ये कि घर में तफरीह के मौक़े भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि यह तवानाई कुछ जज्बात को जन्म दे सकती है। आप माजी की यादों में खोए हुए अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए और ख़ानदान और बचपन के तजुर्बात पर गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं। यह तवानाई वाकई वाज़े है। इसके अलावा आप में से कुछ के लिए आपके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। शायद आप अपने रहने की जगह को खूबसूरत बनाने के लिए घर खरीदने, दूसरी जगह मुंतकिल होने या तज़ीन और आराइश करने के बारे में सोच रहे हो। ये मौज़ूआत इस हफ्ते ख़ास तौर पर नुमायां है और महब्बत भी आपको घेरे हुए है, जिसकी वजह से आप अपने ताल्लुकात में कुछ शदीद लम्हात का तजर्बा कर सकते हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि आप कुछ लाशूरी अंदेशों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर काबू पाने की राह पर गामजन हैं, जिससे आपको एक सुकून का एहसास मिलता है। मुस्बतीत बढ़ रही है, आप अपने ख्यालात में ज्यादा पुरजोश और पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग पैसे खर्च करने की तरफ माइल हो सकते हैं। उगरचे आपके पास कुछ नकद रकम आ सकती है, लेकिन आप खुद को इसे खर्च करते हुए भी पा सकते हैं, शायद तनाव आपने माहौल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की वजह से। इसलिए इस हफ्ते अपने अखराजात को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। इसमें माली सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होना भी शामिल हो सकता है, खास तौर पर अगर कोई आपकी माली मदद करता है, जैसे कि कोई पार्टनर या कोई और फर्द जो इजाफी फंड्स फराहम करता है। ताहम अपने माली मामलात के बारे में समझदार और अहम फैसले करना बहुत ज़रूरी है। मजीद बर आप इस हफ्ते अपने रिश्तों के मेयार का भी जायजा ले रहे होंगे, क्योंकि एक खास रिश्ता आपकी तवज्जो का मरकज है। कुछ मुस्बत नताइज करीब आ रहे हैं और ये आपके लिए खुश आइंद है। चाहे कोई सूरती हाल कैसे भी खत्म हो, चाहे वो किसी रिश्ते से हो या माली मामले से, एक मुस्बत माली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उभरता है जो कि उम्मीद अफजा है। मजीद बर आप फयाज फितरत का मुजाहरा कर सकते हैं। अपने खानदानी मामलात को मुनज़्ज़म करने की कुछ तकनीकों में महारत हासिल की है और आप अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के साथ साथ एक मेहरबान मेज़बान का किरदार भी निभा सकते हैं।
अगर आप कारोबारी हैं तो आपके कारोबार के फलने फूलने के इम्कानात भी रोशन हैं। इसके नतीजे में आपके खदशात दूर हो रहे हैं। आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत पुरज़्म हैं, चाहे वो आमदनी पैदा करना हो या अपनी कंपनी में करियर को आगे बढ़ाना। मैं किसी बुर्ज सौरा किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी भी महसूस करती हूँ जो उन्हीं खुसूसियात का हामिल है। आप अपनी कोशिशों की तकमील के करीब हैं, लिहाजा इस्तिकामत आपके लिए अहम होगी। आपके पास एक शानदार ख्याल पहल है जिसे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये यकीनी बनाएं कि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। अगर कोई और भी इसी तरह के आइडिया पर अमल करता है और आप अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने में सुस्त रवि दिखाते हैं तो आप उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। इसके बावजूद आप तेजी से पुरुम्मीद हो रहे हैं और ईमान की पुख्तगी दिखाने की तरफ माइल हो रहे हैं, जो कि वाकई हौसला अफजा है। लेकिन आप अब भी खुद एतमादी के मसाइल आदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ हिचकिचाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप ईमान की पुख्तगी केने अपने ख्यालात को आगे बढ़ाएं और सब कुछ आपके हक में हो जाएगा। मैं इस तवानाई को मोहब्बत के तनाजुर में भी महसूस करती हूँ। शायद आप किसी से राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मजीद ये कि आपके माजी में से कोई मुमकिना तौर पर साबिका मोहब्बत दोबारा सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बार बार चलने वाला चक्कर भी है। मुमकिन है कि कुछ वाकयात दोबारा रूनुमा हों, ये माजी के हालात पर नजरसानी या इस्लाह करने का मौका फराहम कर सकता है। मैं खानदानी मामलात के अंदर करारदादों को हासिल करने पर मरकूज एक मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ, बशमूल मुस्तकिल इख्तिताम जो कि बिलाखिर मुस्बत हों, साथ ही साथ रियल स्टेट में साजगार पेशरफ्त और आपके इर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत की कसरत। आप अपने आप को ऐसी सरगर्मियों में मशगूल पा सकते हैं जो माजी में आपके लिए कामयाब थीं, मुअस्सिर तरीके से पिछले ख्यालात को नए तसव्वुरात के साथ जम कर दे। पीर और मंगल आपके अंदर लुत्फ अंदोजी और सनसनी की एक नई लहर पैदा करते हैं। आपकी जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता है, जो आपको जिस्मानी, जिनसी और ज़हनी तौर पर मजीद पुरकशिश बनाता है। यह वक्त खास तौर पर डेटिंग के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप ऐसे लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगे जो किसी न किसी तरह मुनफरिद है। बुध से इतवार तक ये मुस्बत तब्दीलियां लाने का एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये मुंतकली बगैर किसी रुकावट के होगी। आप अपने रोजमर्रा के कामों को मुकम्मल करने के लिए नए तरीके तलाश कर सकते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आप खुद को काफी खुफिया महसूस कर सकते हैं, या शायद आपके आसपास के लोग कुछ राजदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ खुफिया क्लबों में मशगूल हों, खुफिया डेटिंग कर रहे हों, या नामालूम मीटिंग्स में शिरकत कर रहे हों, या बस अपने ठिकाने के बारे में मालूमात को छुपाए हुए हों। ये सिर्फ इस तवानाई की चंद मिसालें हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग कायनात के साथ और दूसरों के साथ यकजहती और मुकम्मल पिन के एहसास की तलाश में है। आप में से बहुत से लोग अपनी सरगर्मियों और ताल्लुकात को बहुत निजी रखते हैं। आपके इर्द गिर्द काफी हद तक राजदारी और पोशीदा रुझानात मौजूद है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते सीखने के लिए कीमती असबाक मौजूद है। एक बड़ी तब्दीली उफुक पर है, खास तौर पर रोमानवी तवानाई के साथ। आप में से जो सिंगल हैं, आप खुद को छेड़ छाड़ करते बाहर जाते हुए या मुख्तसर रोमांस का तजर्बा करते हुए पा सकते हैं। ताहम कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके इर्द गिर्द की दिलकश और रोमानवी तवानाई को महसूस कर रही हूँ। होशियार रहें, क्योंकि ये शख्स कुछ पोशीदा रुझानात आराज रखता है। सच्चाइयों का पर्दाफाश होने वाला है। कोई ना कोई चीज कहने वाला है। मैं किसी ऐलान की पेशीन गोई कर रही हूँ, या कोई शख्स किसी चीज का एतराफ करना चाहता है। ये तवानाई मौजूद है। सच्चाई और सालमियत सबसे अहम है, जैसा कि मुवासलात भी हैं। आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उन खसलतों की अक्कासी करता है। ये तजर्बा एक कीमती सबक लाता है। अल्फाज में ताकत होती है और ये जरूरी है कि कोई गलत फहमी ना हो। आप में से कुछ के लिए ये नौकरी की तरबियत के साथ एक नई नौकरी की नुमाइंदगी करता है। यहाँ भी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ मुसाबकती खेलों या मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हो। आप इस हफ्ते खास तौर पर मुसाबकती हो सकते हैं। तब्दीली हो रही है और ये कभी कभार अचानक हो सकती है या किसी खास सूरती हाल में बड़ी तब्दीली की अलामत बन सकती है। ये वाकई एक अहम तब्दीली है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये मायूस कुन हो सकता है, और मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ी मायूसी या कुछ मायूस कुन ख्यालात का सामना कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये तब्दीली आपके लिए नए मौक़े पैदा करेगी, और तब्दीली जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये तब्दीली यकीनी तौर पर मुस्बत हो सकती है। मैं हालात की परवाह किए बगैर जीत और कामयाबी की तवक्को करती हूँ।
आप वाकई तवज्जो का मरकज हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये समाजी होने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन मैं तजवीज़ करती हूँ कि इसे हल्का फुल्का रखें क्योंकि इसमें कुछ पोशीदा अनासिर हो सकते हैं। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता। मैं आपके इर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत भी देख रही हूँ। अगर ये काम से मुताल्लिक है तो आपके हामी हैं, जैसे कि आपके फॉलोअर्स की बढ़ती हुई तादाद जो वाकई आपकी कदर करते हैं। उन्हें यकीन है कि आप शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। निजतन तारीफ और कुछ पहचान भी है। ये तवानाई भी वाज़े हो रही है। आप में से कुछ किसी से मिल सकते हैं, शायद एक साथी या कारोबारी दोस्त जो आपके लिए दोस्त रुमानवी दिलचस्पी या छेड़छाड़ का बाइस बन सकता है। पैसे की आमद का इम्कान है जो आपकी तनख्वाह में इजाफा कर सकता है, लिहाजा नए फंड्स भी उफ़ुक़ पर नजर आ सकते हैं। ये एक मुस्बत नक़द बहाव की निशानदेही करता है जो वाज़े हो रहा है। मज़ीद बरह, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस हफ्ते कुछ ऐसे अफराद सामने आ सकते हैं जो हसद महसूस कर सकते हैं और आपको दूर से देख रहे हैं। इस सूरती हाल में बड़ी तंजीमें, ग्रुप्स आ लोगों की कम्युनिटी भी शामिल हो सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो किसी हद तक ज़बरदस्त महसूस हो सकते हैं। ताहम इस हफ्ते के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ नौकरी में तब्दीली के बारे में सोच रहे होंगे या अपने कारोबार को आगे बढ़ाने या करियर के नए रास्ते पर जाने के लिए अपनी मौजूदा पोजीशन को छोड़ने पर गौर कर रहे होंगे, और मुमकिन है कि आप इसे अपने दिल में रखेंगे। मुझे इस तवानाई में इंसान दोस्ती का एहसास भी महसूस होता है। पीर से जुमा तक आपको नए तजुर्बात को दरियाफ्त करने और उनका लुत्फ उठाने की आज़ादी मिलेगी। एक नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो उम्मीद की किरण बन सकता है या आपकी सलाहियतों को निखारने में मदद कर सकता है। मजीद ये कि एक मौजूदा दोस्त या पार्टनर भी इस नए रिश्ते से फ़ायदा उठा सकता है, जिससे बाहमी तौर पर फ़ायदामंद हालात पैदा होते हैं जो एतमाद को बढ़ाते हैं। हफ्ता और इतवार खुद की देखभाल और आराम करने का बेहतरीन वक्त है। आप खुद को काम करने की ख्वाहिश में कमी महसूस कर सकते हैं या कुछ सुस्त महसूस कर सकते हैं। अपने आप को पुरसुकून रखें, एक ज़ेन रवैया अपनाएं। सबसे ज्यादा मुस्बत तजुर्बात अक्सर गैर मामूली, नामुमकिन और बिल्कुल गैर मुतवक्के हालात में ही मिलते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, लगता है कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते सफर करने वाले हैं, खास तौर पर लंबी दूरी के सफर पर। कुछ लोग हवाई जहाज में सवार हो सकते हैं, जो ये जाहिर करता है कि सफर करीब है। ये बैरून मुल्क और दूसरे मकामात की तरफ भी इशारा कर सकता है, क्योंकि इस तवानाई की मौजूदगी काफी मजबूत है। ये मुमकिन है कि ये अगले 3 दिनों में हो, क्योंकि ये तवानाई वाकई ताकतवर है। मजीद ये कि यह हफ्ता नई शुरुआत के मौके भी फराहम करता है। आप अपने आप को बुर्ज अक़रबा किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं जिसकी खुसूसियात आपसे मिलती जुलती हो। कुछ लोगों के लिए इस वक्त में तालीमी प्रोग्रामों में दाखिला लेना या मुख्तसर कोर्स करना शामिल हो सकता है। आप में से कुछ अपने दस्तावेजात को अपडेट करने, कागजी कार्रवाई संभालने या लाइसेंस हासिल करने में मसरूफ हो सकते हैं, जैसे कि अपने ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद। ये तवानाई कानूनी मामलात से निपटने की भी तजवीज़ देती है, इसलिए इस पहलू पर भी तवज्जो देना जरूरी है। हो सकता है कि आप कुछ ढीले सरों को बांध रहे हों और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मेरी नज़र में कुछ लोगों के लिए ये बात अहम हो सकती है कि आपके जहन में कोई नया ख्याल या प्रोजेक्ट है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार हो या कोई और कुछ, और अब आप इसे एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत की पहचान आपके रास्ते में आ सकती है, जैसा कि मैंने देखा है कि अच्छी तरह से किए गए काम की कदर की जाती है। मजीद ये कि मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में वाकई सफर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके सब्र का फल मिलने की उम्मीद है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, जो एक ताकतवर तवानाई की अलामत है। ये अगले 3 दिनों में सामने आ सकता है, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपकी दस्तरस में है। मुमकिन है कि कुछ वाकयात कुदरती वक्त के मुताबिक हो रहे हो। कुछ पहलू अब तवज्जो में आ रहे हैं। तजदीद का एहसास मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये एक अहम ऐलान, एक वज़नी गौर है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और ये वाकई एक मुस्बत पेशरफ्त है। ये कुछ मसाइल को हल करने या शायद आपकी जिंदगी में तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। आप में से कुछ के लिए इसमें मुख्तलिफ मामलात का दोबारा जायजा लेना भी शामिल हो सकता है। ताहम किसी भी मफरूज़े से बचना बेहतर है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी नतीजे पर पहुंचने से बचना चाहिए, क्योंकि आप गलत हो सकते हैं या आपके पास किसी शख्स या सूरती हाल का मुकम्मल जायजा लेने के लिए तमाम मालूमात नहीं है।
मुझे महसूस हो रहा है कि एक नई तवानाई उभर रही है और आपके लिए नए मौके आ रहे हैं, नई शुरुआत और नए सफर का इंतजार है। कुछ लोगों के लिए ये नई मुलाजमत का आगाज नई रहाइश में मुंतकिली की अलामत हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नकल मकानी कर रहे हों, सफर कर रहे हों। मैं यकीनी तौर पर इस रुझान को बुर्ज दलों के लिए देख रही हूँ। ये तवानाई वाकई नुमायां है। आप में से बहुत से लोग एक नए और दिलचस्प प्रोजेक्ट जज्बे का आगाज कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत नई शुरुआत की अलामत है। मैं बुर्ज अक़रबा उन खुसूसियात की अक्कासी करने वाले किसी फर्द की मौजूदगी को भी महसूस करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी जरूरी है, लिहाजा समझदारी की जरूरत है। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए ये आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र में तब्दीली की निशानदेही कर सकता है। हो सकता है आप मुख्तलिफ मामलात पर गौर कर रहे हों और लोग इस हफ्ते आपको काफ़ी फलसफियाना समझेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कायनात आपके ख्यालात से हम आहंग है। इस तरह अगर आप इस बात कर रहे हैं या आपके ख्यालात मरकूज हैं तो वो हक़्क़ता अमली हो सकते हैं। इसके नतीजे में आप इस वक्त मुस्बत मुज़ाहिर और तवानाइयों की दौलत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। पीर से जुमा तक आपको एक नई बुलंद परवाज और खुद मुख्तारी की शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। आप खुद को बगैर किसी रोक टोक के अपने रास्ते पर चलने की ख्वाहिश में मुब्तला पाएंगे। यह वक्त खास तौर पर आपके जज्बात को उभारने और नए तख्लीकी इक़दामात की तरफ बढ़ने के लिए बेहतरीन है। आप खतरात को कबूल करने और ऐसे कामों में मशगूल होने की तरफ भी माइल होंगे जो मुनफरिद मुतनाज़ा तजुर्बाती हो। आपकी कशिश और जिनसी जाज़िबियत दूसरों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच सकती है। हफ्ता और इतवार आपको अपने मकासिद की तरफ मुतवज्जे होने वाली एक ताकतवर मगर मुनज़्ज़म तवानाई का सामना करना पड़ेगा जो आपकी बर्दाश्त और सलाहियत को बढ़ा देगी। आप खास तौर पर दिलकश नजर आने वाले जिस्मानी और जिनसी पहलुओं को उजागर करेंगे। मजीद बरहा आप अपने आप को रूहानी नफ्सियाती मैदान में ताकतवर तरीके से पेश करते हुए पा सकते हैं। आप खुशी बांट रहे हैं और हफ्ते को पूरी तरह से गिले लगा रहे हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में खुशगवार हालात मौजूद हैं, हर चीज को आसान महसूस करते हैं, प्यार के इजहार में इजाफा हो रहा है और आप एक अहम तब्दीली के करीब हैं। तमाम मुस्बत इशारे मौजूद हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत नंबर 27 खास तौर पर नुमायां है, जो ये इशारा करता है कि इसकी रूहानी अहमियत हो सकती है ये किसी आने वाली तारीख से जुड़ा हुआ है, मुमकिना तौर पर 27 अगस्त शायद 27 तारीख को होने वाली किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक रूहानी मानी की अलामत भी हो सकती है, लेकिन 27 की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हफ्ता उन चीजों पर भी जोर देता है जो आपको पसंद हैं, खास तौर पर सेहत के हवाले से, क्योंकि आप बहुत से मद्दाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं जो आपको दिलकश महसूस करते हैं। मैं आपके इर्द गिर्द खुशी और मुस्बतीत की एक तवानाई महसूस कर रही हूँ जो ये जाहिर करती है कि आप अच्छे वक्त का लुत्फ उठा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने आप को फनकाराना सरगर्मियों व आर्ट गैलरियों के दौरे में ज्यादा मशगूल पा सकते हैं, क्योंकि आप जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में खूबसूरती को देखने की सलाहियत रखते हैं। आप ऐसी बारीकियों को भी महसूस कर रहे हैं जो दूसरे लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। यह तवानाई आने वाले हफ्ते के लिए वाज़ेह है। इसके अलावा आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने का एक पैगाम भी है, लेकिन इसके लिए एहतियात से आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। याद रखें, जल्दबाजी गलतियों का बाइस बन सकती है। आप नई शुरुआत के करीब पहुंच रहे हैं जो वाकई हौसला सिफर उफजा महसूस होती है। आप में से कुछ के लिए खुशगवार लम्हात की कई ख्वाहिशात आ रही है। ये दौर समाजी तौर पर मुतहरिक लगता है, जहां ऐशो इशरत के मवाक़े और जज्बाती इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। ये सब कुछ उम्मीद अफजा है। बुर्ज सुंबुला के इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई है या कोई ऐसी शख्सियत जो उन खुसूसियात की अक्कासी कर रही है जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद कर सकती है। मजमूई तौर पर यह तवानाई बहुत मुस्बत है, खास तौर पर आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने के हवाले से। मैं कुछ मायूसियों का मुशाहिदा कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आप भी मायूस हो सकते हैं। अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखना बेहतर है, लेकिन आप सूरत-ए-हाल पर काबू पा रहे हैं। आपके पास हालात को मुस्बत मनफी रोशनी में देखने की सलाहियत है और आप हमेशा चैलेंजेस को मवाक़े में तब्दील कर सकते हैं जो आपके हक में हो। आप मसला हल करने में माहिर हैं और मैं आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल और वसीतर सियाक व सबाक के दरमियान ताल्लुक को समझती हूँ। मैं एहतियात का मशवरा भी देती हूँ, कभी कभी सुस्त होना जरूरी होता है। फैसले मफरूज़े करने में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि ये आपकी राह में रुकावट बन सकती है। इस वक्त आपके पास एक खास तवानाई मौजूद है। मजीद ये कि इस हफ्ते आपकी तवज्जो शुक्रगुजारी पर होनी चाहिए।
आपको बोरियत अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ सकता है और आपके सामने कई इख्तियारात आ सकते हैं जो आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ये तवानाई भी आपके साथ है। एक मौका आपके सामने आ सकता है, हालांकि ये आपकी ख्वाहिशात के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। कभी कभी मौक़े गैर मुतवक्के तरीकों से सामने आते हैं और मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी मदद मौजूद है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मदद मांगने में हिचकिचाई नहीं। आप गौर और फिक्र के एक दौर में हैं। मुझे लगता है कि आप खुद को किसी चीज़ या किसी शख्स से दूर कर रहे हैं या शायद किसी सूरती हाल का तसलसल हो रहा है। बाद में फैसला करना बहुत अहम होगा, लेकिन अगर आप इस मौका से फ़ायदा ना उठाने का फैसला करते हैं तो आपको ज़ाय होने का खतरा हो सकता है। ये एक नई शुरुआत की अलामत है। आप एक मुस्बत आगाज़ कर रहे हैं और ये हफ्ता मोहब्बत के गिर्द मरकूज है। आप में से कुछ अपने घर के माहौल को बेहतर बना रहे होंगे, जिससे खूबसूरत तवानाई पैदा हो रही है। एक मुस्कुराता चेहरा इस खुशी की अलामत है जो उभर रहा है। पीर से जुमा तक आप अपने जज्बात के साथ जुड़ने का मौका पाएंगे और सही वक्त पर सही अल्फाज का कुदरती तौर पर इजहार करेंगे। यह वक्त समाजी रवाबित, दोस्ती बनाने और रोमानवी सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है। आपकी बढ़ती हुई दिलकशी और समाजी महारतें इस वक्त को एहसान कर्ज की दरख्वास्त करने के लिए भी मौजू बनाती है। हफ्ता और इतवार के दौरान आपको खुद एतमादी और उमंग में इजाफा महसूस होगा जो आपको किसी मंसूबे या प्रोजेक्ट को शुरू करने या मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। आप हिम्मत वाले ख्वाब देखेंगे, बड़े मंसूबे बनाएंगे और एतमाद के साथ नए बुलंद अहदाफ मुकर्रर करेंगे। खानदान के अफराद, असातिज़ा, सरपरस्त, आला अफसरान और सरकारी अहलकारों की जानिब से आपको ताउन मिल सकता है। सखावत में इजाफा और अपने इल्म को बांटने की तैयारी आपको नौजवानों की रहनुमाई करने, उस्ताद ट्रेनर बनने की तरगीब दे सकती है। आपकी रोमानवी दिलचस्पियां वाकई दिलकश है, लेकिन उन जज्बात की सच्चाई के बावजूद आपको लगता है कि आपके अंदर जज्बे की कमी है। आप हालात के हाथों मजबूर नहीं हैं, बल्कि आप मोहब्बत की भरपूर ख्वाहिश रखते हैं। मुमकिन है कि कोई अपने आंखों के तीर को हफ्ते के आखिर से पहले चला दे और दिल के मामलात फिर से आपकी जिंदगी में आ जाएं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।